खुशी का मौका भी है और गर्व का मौका भी है गांव भैणी बादशाहपुर के लिए। और आज अमनदीप जो कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित हुए थे, भारत के उन 100 चुनिंदा लोगों में से एक हैं। और गांव भैणी बादशाहपुर की जो सरदारी है यहाँ पर मौजूद है और बड़ा खुश नजर आ रही है। आज एक छोटे से कार्यक्रम का, छोटा नहीं कहूँगा क्योंकि गाँव की आबादी थोड़ी कम है, लेकिन कार्यक्रम बहुत बड़ा था। बहुत सम्मानित सदस्य जो थे गांव के वो आप पहुंचे थे, दूर दूर से भी चल के लोग यहाँ आए थे। हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद है। सरपंच साहब, आपके गाँव का एक युवा जो है दिल्ली के अंदर सम्मानित होता है, सबसे पहले तो बताइए आपको इस बात की खुशी कितनी है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम। आपने जो ये सवाल पूछा है इसका जवाब देता हूँ कि ये जो पुरस्कार मिला है ये हमारे गांव के लिए और विशेषकर हमारे लिए एक गौरव का विषय है। गौरव का विषय। और जब ये आते हैं, आपको सूचना मिलती है, तो आपने सोच लिया था क्या करना है? नहीं, जब हमारे को 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण के समय ये हमारे को सूचना मिली थी तो हमने उसी वक्त ये अनाउंस करवाया था कि इस तरह से अपने गांव में एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला। बहुत बड़ा पुरस्कार मिला और आने पर उनका स्वागत भी किया जाएगा। और हमने उसी वक्त उनसे थोड़ी देर बाद उनसे संपर्क किया था कि हम 15 अगस्त के बाद गांव में जब भी आप आओगे आपका एक भव्य स्वागत करेंगे। सरपंच साहब ने बताया जैसे ही ध्वजारोहण के समय उनको पता लगा तो उन्होंने तैयारी कर ली। आप भी उस तैयारी में शामिल थे जी? हाँ, मैं भी उस तैयारी में शामिल था। मैं अमनदीप का बड़ा भाई हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे परिवार का सदस्य, मेरे गांव का सदस्य एक किसान परिवार से जन्मा हुआ, जो आम स्कूल में पढ़ा लिखा, आज इस मुकाम तक पहुँचा है कि हमारे गांव के अंदर राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला है। तो ये पहले कितना छोटा है आपसे? ये मेरे से 4-5 साल छोटा है। अच्छा, जब ये कभी बताता होगा अभी मेरे भाई साहब मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो क्या क्या करते हैं आप? ये बताता था, मैं सारे परिवार को ही बताता था। सारा परिवार इसकी सपोर्ट में था। भाई तेरे को परिवार की, बड़े भाई की, पिताजी की, चाचा जी, किसी की, सब इसकी सपोर्ट में थे, सभी इसकी मदद के लिए तैयार थे। मतलब कभी ये नहीं कहा भी आपने, आप खेती बाड़ी है, आपने खेत है, जिम्मेदारी है संभाल? नहीं, खेती बाड़ी तो चाचा ही संभालते हैं। ये तो जो छुट्टियों में आता है तो थोड़ा खेत का काम, ट्रैक्टर का काम तो करता है। करता है क्या? नाटक तो नहीं? नहीं, नाचता नहीं है, काम करता है। थोड़ा पढ़ने थक गया आया हूँ। नहीं, सारा काम में चाचा की हेल्प करता है, ट्रैक्टर का चलाता है, सारा काम करता है। सारा काम करता है। तो अब जब ये पुरस्कार मिला है तो हो सकता है आगे और भी पुरस्कार मिले या और भी जगह इनको जाना पड़े, तो खुली छूट घर वालों ने दे दी है क्या जी? घर वालों ने इसको खुली छूट दे रखी है। घर परिवार गांव इसके साथ है। इसको जहाँ भी गांव की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, घर वालों की जरूरत है, इसी के साथ है। क्या लगता है कि युवा छोटी सी उम्र है? बहुत खुशी हो रही है जी। मेरा छोटा भाई है, हमारे परिवार में सबसे छोटा है जी। पूरा परिवार इसके साथ है। तो आप हमेशा इसको हमने ये कहा भाई तू आगे बढ़, या खेती बाड़ी सब हम देख लेंगे, तो इसके साथ है। हाँ, बहुत बढ़िया जी। परमात्मा की दया है और आप जैसे भाइयों की और सारे परिवार की, सारे गांव की है। मैं तो यही मनोकामना भी करता हूँ, खुशी भी मनाता हूँ साथ में कि भगवान इसकी दिन दिन दोगुनी जगह चौगुनी उन्नति करे। और मेरी तरफ से पूरी छूट है, चाहे देश के काम कुछ भी आए, कुछ भी काम करे वाली घर वालों का अच्छा जब काम करे। बिल्कुल, घर वालों का जब प्यार मिल जाता है, प्रेम मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, तो बड़े बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। पीछे यहाँ ये लगा है, बढ़िया काम करो। ये मेरा छोटा भाई है जी, बुआ जी का लड़का है। मैं परमजीत जाखड़ अगरवा से प्रधान रक्तदान सेवा समिति अगरवा। हमारे लिए और पूरे रिश्तेदार, गाँव और पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार हमारे छोटे भाई को मिला है। हर परिवार का सदस्य इसको बहुत ही स्नेह से रखता है और ऐसे ही अचीवमेंट ये बार बार हासिल करे, ऐसी हमारी भगवान से। आप भी कह रहे हो कि इतनी देर होगी और जिसके बारे में इतनी बातचीत होगी, मेरे ख्याल सबने कह दिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिखा दे वो बढ़िया छोरा, ये बढ़िया वो छोरा। नमस्कार सभी को। अमनदीप जी, दिल्ली के अंदर आपको सम्मानित किया गया, जब आपको इस बारे में पहली सूचना मिली तो कैसा फील हुआ था? मेरे को लगा कि हाँ अचीवमेंट आई है, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड तो था ही। वहाँ पे गया तो उनकी प्रोसेस देख के मैंने गाँव की सपोर्ट ली और एक सिंगल कॉल में सरपंच साहब ने फ़ोन उठा दिया। प्रोग्राम में थे। अच्छा। तो मैंने घर भी नहीं बताया था वैसे तो, कि ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि मेरी ऐसे ऐसे प्रोफाइल पर आई है कि हाँ इतने लोगों में देश में तो शायद एज में मैं सबसे छोटा ही था, तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पर मुझे ये था कि अवार्ड मिल रहा है और अच्छी चीज़, अपना जो ब्लड वाला है और आप इंसाफ के साथ जुड़े हो, इंसाफ की जो अपना प्रोजेक्ट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, वो दी ब्लड हीरो की जो सोच थी वो परमजीत जाखड़ जी से आई थी मेरी, क्योंकि ये काम करते हैं एक लिमिटेड एरिया में। इन्होंने जैसे मेरे को गाइड किया चीज़ों पे, तो ये खुद भी
कितनी बार 70 बार बंद है। इनके द्वारा चलाए गए संस्था का मैं हिस्सा हूँ और ये मुझे गाइड भी करते हैं। हम इसको मास्क लेवल पे पहुँचाना चाहते थे कि कैसे देश की एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। धीरे धीरे भाई साहब ने मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें बताई, मैंने उसको टेक्नोलॉजी में जुड़ा के मेरी टीम के साथ उस पर काम किया। अब हम इंडिया में आने वाले 3 महीने में पूरा इंडिया कवर कर देंगे। 15 मिनट में खून और एम्बुलेंस हर ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है। हाँ, प्रोजेक्ट है thebloodhero.com के नाम से। और ये खून की समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट के आगे आई, और दूसरा इसमें हर एक डोनर की हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। तो उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को आया, और साथ में इसके प्रमोशन की जो काउंसलिंग, जहाँ पे मेरी प्रोफाइल का मोटो था कि 15 मिनट के अंदर खून, एम्बुलेंस और 5 मिनट के अंदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो आए तो हमारी वो प्रोफाइल उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और अवार्ड के बाद भी उनका कॉल आया है। तो एक बार फिर जाऊंगा और इंसाफ और द ब्लड हीरो को हम आप सबके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। अमन जी में, और मैं भी उस इंसाफ का हिस्सा हूँ। मैं भी उस ब्लड हीरो, द ब्लड हीरो जो संस्था है, जो प्रोजेक्ट है, उसका हम भी हिस्सा है। हमारे साथी जो सामने दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं कैमरे की दूसरी तरफ, वो भी इसका हिस्सा है, और बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है। तो अब एक कोई नई खुशी भी सुनी है, कोई आई है कि बताना चाहोगे? हाँ, वो भाई साहब बताएंगे। अच्छा, भाई साहब बताएंगे। अभी जैसे वो एक नई खुशी, ये तो पुरानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक नई अपडेट्स आ गई है अमन जी के बारे में। अभी बिल्कुल, क्या बताओगे? इनको जी गवर्नमेंट की तरफ से MSME एग्रीकल्चर PCI चेयरमैन बनाया गया है जी, राजस्थान। राजस्थान हाँ, राजस्थान। राजस्थान का चेयरमैन। तालियां बजा दो पूरे तालियां बजा दो। डीजे मंगवाएंगे थोड़ी देर में, डीजे मंगवाएंगे भाई सोना संगे, और वह वीडियो भी तारे के शेयर कराएंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट MSME के जो एग्रीकल्चर में राजस्थान, पंजाब, सोच सकते इतने बड़े प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलना अपने आप में गर्व का क्षण है। और भैणी बादशाहपुर गांव हमारे हल्के का गांव भी है, उपलाना हल्के का गांव भी है, बहुत ही बड़े गर्व की बात है। और आपको क्या लगा? थोड़ी सी वो मैंने देखा था भी, कुछ लोग आने भी लाग गए थे, अमनदीप जी मारो यो काम चालू हो गया, काम एक्सप्रेशन तो हो ही जाती है। इसके लिए दूसरा धमाका केस के लिए उनको और कोई बताई। ये भले ही उम्र में भले छोटे हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत बड़ी है। तो क्या कहना चाहेंगे? इस और जिम्मेवारी अब तो राजस्थान में गिनो रहेगा। जो आया है राजस्थान को जरूर संभालेंगे, साथ में हरियाणा भी संभालेंगे। और मैं गांव के लिए एक अनाउंस करना चाहता हूं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मर रिसर्च एसोसिएशन है, उसका पहला जो प्रोजेक्ट की रिसर्च का लगेगा वो गांव भैणी बादशाहपुर में ही लगेगा। सरपंच साहब और हमारे सारे परिवार और गांव के साथ मिलकर हम उसके ऊपर काम करेंगे। धीरे धीरे साइंटिस्ट यहाँ आना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे। ज़्यादा फास्ट स्टेज में मैं नहीं चलता, क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिकली होना, एकदम सारी चीज़ें आई हैं, तो फिर आपको बुलाएंगे यहाँ दोबारा। और एक चीज़ आश्वासन देना चाहूँगा, जो एग्रीकल्चर का चेयरमैन बनाया गया है, मैं राजस्थान के साथ साथ अपने जो हरियाणा के किसान भी है उनसे मिलके कहीं आगे बढ़ा है। और ये किसानों के लिए कभी भी आप फ़ोन कर सकते हो, ये नहीं कि 24 घंटे में फ़ोन नहीं उठा रहे, ये समस्या नहीं आएगी। आपको प्रॉपर मेंटेन किया जाएगा। और गांव भैणी बादशाहपुर का अगर कोई छोटा भी बच्चा हमारे पास आता है तो उनका चयाती रात हो, उनका काम होगा। लो जी, एक जिम्मेवारी मिली, और जिम्मेवारी के साथ अब घोषणाएं भी शुरू हो चुकी हैं हमारे अमनदीप जी की, और हम चाहते हैं उन घोषणाओं पर ये पूरा अमल करें और इसी तरीके से अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम जो है वो रोशन करते रहें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो वीडियो जरूर हम दिखाएंगे आपको डांस वाली। धन्यवाद।